गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, संसार की हर वस्तु नश्वर है। जो आज हमारे पास है वो कल नहीं होगी, लेकिन जो कमाई सिमरन और भजन के द्वारा आत्मा के भीतर होती है वो कभी नष्ट नहीं होती। वही हमारी सच्ची पूंजी है जो इस लोक में भी साथ देती है और उस लोक में भी हमारा सहारा बनती है। संगत जी, आज का विषय बहुत ही गहरा और विशेष होने वाला है, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि सतगुरु द्वारा दिया गया सिमरन हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत से साधक यह समझ ही नहीं पाते कि हमें सिमरन को करने की सही विधि क्या है। संगत जी, हजूर जी फरमाते हैं कि इस संसार में मनुष्य को अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त होते हैं। किसी को माता पिता का अपार प्रेम मिलता है, किसी को धन दौलत, किसी को अच्छा स्वास्थ्य, किसी को ऊंची शिक्षा, किसी को सम्मान, तो किसी को सुंदर रिश्तों का साथ मिलता है। देखने में यही सब जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां प्रतीत होती हैं, लेकिन एक क्षण ठहर कर सोचिए, क्या ये सब वस्तुएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं? हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम इन वस्तुओं को ही समेटने के लिए आए हैं? समय के साथ धन भी छूट जाता है, शरीर वृद्ध हो जाता है, रिश्ते भी बदल जाते हैं और संसार की हर वस्तु एक दिन यही रह जाती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि यदि इन सब वरदानों से ऊपर कोई सबसे अनमोल और दुर्लभ वरदान है तो वो है सतगुरु का सिमरन। संगत जी, सतगुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन केवल कुछ शब्दों का जाप नहीं है। ये वो दिव्य डोर है जो हमारी भटकती हुई आत्मा को उसके असली घर, उसके मालिक से जोड़ देती है। यही वह अमूल्य खजाना है जो न केवल हमारे इस जीवन को सुख, शांति और संतोष से भर देता है, बल्कि हमारे अनंत जीवन का भी कल्याण कर देता है। संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि यदि जीवन में कुछ कमाना है तो सबसे पहले नाम की कमाई को कमाओ, क्योंकि संसार की कमाई यहीं रह जाएगी, लेकिन सिमरन की कमाई आत्मा के साथ चलेगी। संगत जी, आज का पूरा विषय इसी अमूल्य वरदान सद्गुरु के सिमरन की महिमा पर आधारित है, इसलिए अंत तक अवश्य बने रहें। आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि संत महापुरुष सिमरन को सभी उपहारों से श्रेष्ठ बताते हैं, और कैसे केवल यही एक अभ्यास हमारे पूरे जीवन की दिशा और हमारी आत्मा की मंजिल दोनों को बदल सकता है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आप जी से एक विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, संसार की वस्तुएं नश्वर हैं, लेकिन सद्गुरु का नाम और उसका सिमरन शाश्वत है, अजर, अमर और अविनाशी। जब एक सच्चे संत की कृपा आत्मा पर होती है तब वह उसे अपने निज घर की ओर ले जाने का मार्ग देता है। वो हमें बताता है कि यह संसार केवल एक मायावी स्वप्न है जहां आत्मा अपनी असली पहचान को भूल चुकी है। सतगुरु का सिमरन आत्मा को उस नींद से जगाता है और उसे उसकी असलियत का बोध कराता है। यह सिमरन केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह वह मधुर ध्वनि है जो सतगुरु से निकलकर हमारे अंतर को झकझोर देती है। वह आवाज जिसे सुनने के बाद आत्मा शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है और अपने स्रोत परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है। सतगुरु का सिमरन केवल जुबान से जपना नहीं है, ये तो एक भीतर की पुकार है, एक रूहानी क्रिया है जो मन को धीरे धीरे शांत कर देती है और आत्मा को ऊपर उठाती है। जो सिमरन प्रेम से किया जाता है, गुरु के भरोसे और श्रद्धा से किया जाता है, वो खाली नहीं जाता। उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह जन्म जन्मांतर के अंधकार को मिटा देता है। गुरु की कृपा से जब सिमरन सच्चे भाव से होता है तो वो रूह को उड़ान देता है, उसे इस देह और संसार के बंधनों से मुक्त कराता है। सच कहा गया है, सद्गुरु बिन भवसागर न तरे, नाम बिना आत्मा न बूझे। सद्गुरु वो कश्ती है जो हमें संसार के इस गहरे सागर से पार ले जाती है, और उसका नाम, उसका सिमरन वो पतवार है जो इस यात्रा को दिशा देता है। एक बार एक जिज्ञासु ने एक महात्मा से पूछा, महाराज, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? महात्मा मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, यह जान लेना कि तू आत्मा है, ये भी बड़ा धन है, लेकिन उससे भी बड़ा है ये जानना कि तुझे कोई ऐसा मिला है जो तुझे उस मालिक से मिला सकता है, और उस सतगुरु के नाम का सिमरन यही असली खजाना है। बाकी सब तो एक दिन छूट जाना है। जब भी हम ध्यान लगाते हैं, जब भी हम सिमरन में बैठते हैं, वो नाम जो सद्गुरु ने हमें दिया है वो हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति को जगाता है। मन भटकता है पर सिमरन उसे पकड़कर बैठता है, विचार आते हैं पर नाम उसे चुप करा देता है, शरीर की थकावट होती है पर सिमरन उस थकावट को भुला देता है, और जब वो नाम भीतर अपनी ध्वनि में प्रकट होता है तब रूह को ऐसा आनंद मिलता है जो कभी किसी सांसारिक वस्तु से नहीं मिल सकता। संगत जी, शास्त्रों में कहा गया है, राम नाम ते लोक सुखदाई, सतगुरु दिया सोई घर पाई। यानी जो नाम सतगुरु देता है वही आत्मा को तीनों लोकों में सुख देता है।
वो न तो पढ़े हुए मंत्रों से मिलता है और न ही किसी पुरानी विधि से, वो तो केवल जीवित गुरु की मेहर से ही मिलता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सद्गुरु का नाम तो हम जपते हैं, पर मन नहीं टिकता, ध्यान नहीं लगता, फिर इसका क्या लाभ है। परंतु वे ये नहीं समझते कि सिमरन तो एक धीमी आग की तरह होता है। जैसे लकड़ी धीरे धीरे जलती है और अंत में पूरी तरह प्रकाश दे जाती है, वैसे ही सद्गुरु का सिमरन धीरे धीरे मन को भस्म करता है। उस पर धीरज रखना पड़ता है और प्रेम से सिमरन करना पड़ता है, और प्रेम से सिमरन करते करते एक दिन ऐसा आता है जब वो नाम भीतर गूंजता है और आत्मा उसका रस पीने लगती है। एक संत ने कहा था, धीरज धर सुमिरन का प्यारे, घट भीतर जब नाम उगे तब लागे ज्ञानी सारे। जब वो नाम भीतर उगता है तब सारी दुनिया का ज्ञान फीका पड़ जाता है। वो आनंद जो उस सिमरन से मिलता है वो किसी भी भौतिक चीज से तुलना के योग्य ही नहीं है। सद्गुरु का सिमरन जीवन की अंधेरी रातों में एक दीपक की तरह होता है। जब हमें मार्ग नहीं सूझता, जब दुख, चिंता और मोह हमें घेर रखते हैं, तब यही सिमरन हमें भीतर से सहारा देता है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा का शुद्ध ऊर्जा स्रोत है। ये हमें याद दिलाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, और हमारा असली घर इस दुनिया में नहीं बल्कि उस अनंत अनहद नाद में है जो भीतर निरंतर बज रहा है। कई बार किसी भक्त ने बस रोते रोते सिमरन किया और कुछ ही क्षणों में भीतर ऐसी शांति पाई कि सारी चिंता ही मिट गई। कोई बोझ नहीं रहा, कोई भय नहीं रहा, क्योंकि जब आत्मा सद्गुरु के नाम में डूबती है तब वह खुद को अनुभव करती है, और आत्मा का अनुभव ही परम सुख है। यही आनंद है, यही अमृत और यही मुक्ति है। एक पुरानी साखी में आता है, एक सेठ जो संसार के सारे सुखों में डूबा था, एक दिन एक फकीर से मिला। फकीर ने बस इतना कहा कि बेटा नाम ले, ये सब माया है। सेठ ने नाम लेना शुरू किया और सिमरन किया। पहले कुछ भी नहीं समझा, पर जैसे जैसे सिमरन करता गया, ये सिमरन उसकी आदत बन गया और उसका जीवन बदलने लगा। उसके भीतर का संतुलन बढ़ने लगा, क्रोध घटने लगा, लोभ मोह माया सब छूटने लगा। अंततः एक दिन वो रोते हुए कहने लगा कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस यह नाम छूटे नहीं। यही है सिमरन का असर। सतगुरु का सिमरन हमें संसार से भागने को नहीं कहता, वह तो हमें संसार में रहते हुए रूहानी बनना सिखाता है। घर, परिवार, काम, धंधे, जिम्मेदारियां सब निभाते हुए हम भीतर सद्गुरु के नाम से जुड़े रहें। संगत जी, यही असली भक्ति है। संतों ने हमेशा यही सिखाया कि जीवन से भागो मत, बल्कि जीवन में रहते हुए सद्गुरु को पकड़ो, और उसे पकड़ने का सही तरीका है सिमरन। जब हम सिमरन करते हैं तो हम खुद को बार बार याद दिलाते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। हमारी मंजिल कहीं बाहर नहीं, हमारी मंजिल तो भीतर है, और उस मंजिल की दिशा केवल सद्गुरु दिखा सकते हैं। जो शब्द सद्गुरु देता है वही रास्ता है, और जो प्रेम वो देता है वो शक्ति है। लेकिन ये रास्ता कठिन है। मन हर बार बहकाने की कोशिश करेगा, पर जो प्रेमी सच्चे दिल से सिमरन करता है वो मन की हर चाल को मात दे देता है। संगत जी, एक बार एक महात्मा से किसी ने पूछा, गुरुदेव हम सिमरन करते हैं पर ध्यान नहीं लगता, तो फिर क्या लाभ? महात्मा ने कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि पानी चट्टानों को काट देता है? वो धीरे धीरे गिरता है, पर निरंतरता से वह पत्थर को भी बदल देता है। सिमरन भी वैसा ही है। तुम सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा, पर भीतर बहुत कुछ हो रहा है। मन की चट्टानें टूट रही हैं, आत्मा में उजाला भर रहा है। बस निरंतरता चाहिए, श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए। कई बार लोग चाहते हैं कि सिमरन करते ही अनुभव हो जाए, रोशनी भी दिखे, आवाज सुनाई दे, पर रूहानी मार्ग ऐसा नहीं है। ये कोई तात्कालिक फल देने वाला तरीका नहीं, ये तो आत्मा को परिपक्व करने की प्रक्रिया है। जैसे बीज को मिट्टी में बोने के बाद तुरंत कभी भी फल नहीं मिलता, वैसे ही सिमरन में भी समय लगता है, लेकिन उसका प्रभाव अमिट होता है। प्रिय संगत जी, ये सिमरन केवल आत्मा का इलाज नहीं बल्कि मन की भी दवा है। यह संसार के सब रोगों का समाधान है। चिंता, भय, अशांति, मोह, क्रोध, द्वेष, सब कुछ इस नाम में डूब जाता है। और ये नाम कोई साधारण नाम नहीं, ये तो सद्गुरु की शुद्ध चेतना है जो हमारे हृदय में अंकित होती है। तो इस वरदान की कदर कीजिए। जिसको ये नाम मिला, समझे उसको सच्चा हीरा मिल गया। बस उसे संभालना है, रोज उस पे ध्यान देना है, और प्रेम से उसका सिमरन करना है। ना ही दिखावा करना है, ना पाखंड, न कोई बाहरी तामझाम। सिर्फ एक सच्चा प्रेम चाहिए, सद्गुरु और उसके नाम से सच्चा प्रेम। जब आत्मा सद्गुरु के सिमरन में स्थिर हो जाती है, तब जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो जाता है। वह अध्याय जिसमें ना तो कोई भय है, ना ही किसी बात की हड़बड़ाहट, केवल एक प्रेमपूर्ण समर्पण होता है। सद्गुरु का नाम ऐसा दीपक है जो हर अंधकार को मिटा देता है, और उस दीपक की लौ हमारे सच्चे सिमरन से जलती है। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह भीतर की आंतरिक प्रक्रिया है जो हृदय की गहराइयों से निकलती है।
जब जब आत्मा थक जाती है, जब यह संसार उसे रुलाता है, सद्गुरु का सिमरन उसे सहारा देता है। यह केवल स्मरण नहीं, यह तो आत्मा की भाषा है। जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, वैसे ही आत्मा जब गुरु के नाम को पुकारती है तो सच्चे प्रेम का संबंध प्रकट होता है। वो पुकार खाली नहीं जाती। सद्गुरु कभी अपने प्रेमी की आवाज अनसुनी नहीं करते। उसका सिमरन एक ऐसी तरंग भेजता है जो सीधे गुरु के हृदय तक पहुंचती है। एक बार एक युवक सद्गुरु से नाम लेकर सिमरन करता रहा, पर 5 साल तक उसे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। मन ने उसे बहकाया कि ये सब व्यर्थ है, लेकिन उसके भीतर एक संकल्प था कि अगर गुरु ने दिया है तो इसमें कुछ तो होगा। अंत में जब वो 6ठे साल में पहुंचा, जब वो ध्यान में बैठा, तो एकाएक भीतर प्रकाश की लहर उठी। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और बस यही दोहराता रहा कि हे गुरु, तू कितना दयालु है। तूने तो कब का रख लिया था, मैं ही अधीर था, मैं ही इंतजार न कर पाया, मैं समझ न पाया कि इसमें भी तेरी रजा है। प्रिय आत्माओं, यही धैर्य, यही विश्वास और यही प्रेम हमें हर पल चाहिए। यही रूहानी मार्ग के सबसे बड़े साथी हैं। सतगुरु का सिमरन बिना श्रद्धा के नहीं फलता और बिना प्रेम के वो गूंगा हो जाता है। पर जिस दिन ये सिमरन हृदय से होता है, वो दिन आत्मा के पुनर्जन्म की घड़ी होता है। वो दिन जब आत्मा फिर से अपने स्रोत की ओर लौटने लगती है। शब्द कहता है, सतगुरु नाम दिया जो अमर करे, जीवन मरण से पार करे। नाम संभालो सज्जनों प्यारे, यह नाव है भवसागर के किनारे। ये नाम कोई साधारण शब्द नहीं, ये तो वो रूहानी कुंजी है जो आत्मा को काल से बचा सकती है। यह वो मंत्र नहीं जो किताबों से सीखा जाए, यह वह जीवंत शब्द है जो केवल जीवित पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ही मिलता है। सिर्फ सुबह शाम नहीं, हर श्वास श्वास में, हर सोच में, हर भावना में सिमरन को बसाना चाहिए। संतों ने कहा है, सोते जागते उठते बैठते एक पल न बिसारो। नाम सिमरन जीवन आधार, गुरुवाणी को धारो। जो इस नाम को अपने जीवन का मूल बना लेता है, उन्हें फिर कोई डर नहीं रहता, उन्हें मृत्यु भी भयभीत नहीं कर पाती। एक सच्चा सिमरन करने वाला व्यक्ति स्वभाव से ही शांत हो जाता है। उसका क्रोध घटता है, इच्छाएं नियंत्रित होती हैं और मोह से धीरे धीरे वो अलग हो जाता है। वो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर हो जाता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, वैसे ही सिमरन करने वाला प्रेमी संसार में रहकर भी सतगुरु के प्रेम में डूबा होता है। संगत जी, एक बहुत ही सुंदर साखी है। एक वृद्ध महिला थी जो हर दिन अपनी झोपड़ी में बैठकर केवल एक नाम ही जपती थी। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करती थी और न ही कोई इच्छा जताती थी। एक दिन एक संत उसके गांव से गुजरे और उसके पास रुके। उन्होंने पूछा कि माँ, तुम्हें कोई काम नहीं? वो कहने लगी, मुझे सतगुरु का नाम मिल गया है, अब उसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। संत मुस्कुराए और कहने लगे, तू धन्य है माँ, तूने जीवन का असली काम पकड़ लिया। जीवन की असली डोर ही यही है, सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन। यही संगत जी हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। बाकी सब तो मन के खेल हैं। जब तक आत्मा इस शरीर में है, उसे सिमरन को अपना आधार बनाना ही होगा। अब एक सवाल ये उठता है कि सिमरन को कैसे किया जाए, उसका असली तरीका क्या है? संगत जी, सबसे पहले प्रेम से करें। बिना प्रेम के कोई भी क्रिया सफल नहीं होती। सद्गुरु कोई व्यापारी नहीं है कि हम उनसे कुछ मांगे और बदले में कुछ दें। वह हमारे पिता हैं, मित्र हैं, हमारे भाई बंधु हैं। उनसे प्रेम कीजिए, उनका नाम लीजिए, जैसे किसी प्रियजन का स्मरण करते हैं। जब ये भावना आती है तभी सिमरन फलता है। प्रेम से किया गया सिमरन केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होता, वो तो आत्मा की पुकार होता है। वो पुकार जो सद्गुरु तक पहुंचती है और सद्गुरु अपनी मेहर से उस आत्मा को अपने पास बुला लेते हैं। यह है रूहानी यात्रा का प्रारंभ। जब आत्मा सद्गुरु के नाम में डूब जाती है तो उसे संसार की असलियत समझ में आने लगती है। पहले जो माया उसे आकर्षित करती थी, जो मोह उसे बांधता था, वो सब फीका लगने लगता है। सतगुरु का सिमरन आत्मा को वो दृष्टि देता है जिससे वो भेद देख सकती है, क्या स्थायी है और क्या अस्थायी है। ये संसार तो एक रंगमंच है जहां आत्मा ने अनेक पात्रों का अभिनय किया है। सिमरन उसे याद दिलाता है कि वह अभिनेता नहीं बल्कि दर्शक है। उसकी असली जगह इस रंगमंच पर नहीं बल्कि उस परम सत्य में है जो सब कुछ साक्षी है। जब आत्मा ये अनुभव करने लगती है तो उसका मन भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगता है। सतगुरु का नाम मन को ऐसा मीठा स्वाद देता है कि धीरे धीरे वो सांसारिक विषयों से हटकर उसी नाम में रमने लगता है। और जब मन नाम में टिकने लगे तो समझ लीजिए कि आत्मा की यात्रा शुरू हो गई है। यही वो पहला कदम है उस अंतर की ओर जहां अनहद नाद गूंजता है, जहां शांति ही शांति है। सद्गुरु हमें बार बार सिमरन की महत्ता समझाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी के द्वारा आत्मा अपनी पहचान तक पहुंच सकती है।
मनुष्य जन्म दुर्लभ है और ये अवसर यूं ही व्यर्थ चला जाए तो फिर न जाने कितने युगों तक आत्मा को भटकना पड़ेगा। सद्गुरु का सिमरन धीरे धीरे आत्मा के भीतर की धूल को साफ करता है। जैसे किसी शीशे पर वर्षों की मैल जमी हो और हम उसे रोज थोड़ा थोड़ा साफ करते जाएं, वैसे ही ये नाम भीतर से हमें शुद्ध करता है। अंततः आत्मा इतनी पारदर्शी हो जाती है कि वो उस मालिक की झलक देख सकती है। तब वो जान जाती है कि वही उसकी असली पहचान है, न ये शरीर, न ये नाम, न ये संबंध। वो तो केवल आत्मा है जो सतगुरु से जुड़ी है। आत्मा उसी की थी, उसी की है। एक दिन एक संत से किसी युवा ने पूछा, क्या सच में नाम इतना प्रभावशाली है? संत ने मुस्कुराते हुए एक दिया जलाया और उसे कोठरी में ले जाकर कहा, देखो, इस दिए की रोशनी से अब इस अंधेरी कोठरी में कितना उजाला है। फिर कहने लगे कि सिमरन उस दिए की तरह है। यह भीतर के अंधेरे को चुपचाप मिटा देता है। ये कोई शोर नहीं करता, न ही कोई दावा करता है, पर धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। सद्गुरु का नाम जब आत्मा को मिल जाता है तो जीवन का रंग ही बदल जाता है। जैसे बीज बोने पर फल तुरंत नहीं मिलता, परंतु धैर्य और सही देखभाल से वह निश्चित रूप से अंकुरित होता है, उसी प्रकार से हमें सिमरन का फल भी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय रहने पर रोज रोज समय देने पर एक दिन इसमें भी फल अंकुरित जरूर होगा। अंत में सद्गुरु का सिमरन ही आत्मा को शांति और परम सुख की ओर ले जाता है। जैसा कि बाबा जी ने फरमाया, सिमरन से ही मन शांत होता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करती है। संगत जी, एक बार बाबा जी ने एक साधक को देखा जो बहुत दुखी था और हर तरफ से परेशान था। बाबा जी ने उसे सरल शब्दों में समझाया कि जब मन हर तरह की उलझनों से घिरा हो तो केवल सद्गुरु के नाम का ही सिमरन करे। वो नाम उसे स्थिरता और आनंद जरूर देगा, उसे अंदर से शक्ति का अनुभव जरूर होगा। तो संगत जी, आइए आज से ये प्रण करते हैं कि हम भी, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, सुख आए या दुख आए, कभी भी नाम सिमरन का सहारा नहीं छोड़ेंगे। रोज रोज बिना नागा सिमरन को, भजन को समय देंगे और नियमितता से रोज अमृत वेले में अवश्य बैठेंगे। सद्गुरु का सिमरन ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। नाम ही जीवन है और इसी के साथ हमें जुड़ना है। संगत जी, इसी के साथ ही आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप जी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।